अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अलहिंद इस्लामिक ट्यूब पर। नाज़रीन इकराम, 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण रखा जा रहा है। ऐसे में कुवैत के एक वकील मुजीबुल शुरका ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को एक ख़त लिख कर ये मांग की थी कि आप हजरात इजाज़त दें तो हम इस केस को, बाबरी मस्जिद के केस को आलमी अदालत में ले जाना चाहते हैं। ऐसे में बहुत सारे हजरात सवाल कर रहे थे कि भाई कुवैत के वकील का क्या जवाब दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से। तो नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर खुलकर सामने आई है। कुवैत के सीनियर वकील ही ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ये बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एक मेंबर और बाबरी मस्जिद कमेटी का, और जो खुद बाबरी मस्जिद का केस अदालत में लड़ रहे थे, सीनियर वकील ज़फ़र याब जिलानी साहब ने उनको जवाब दिया है। उनको जवाब देते हुए ज़फ़र याब जिलानी साहब ने लिखा, अस्सलामु अलैकुम मुजीबुल शुरका, आपका एक ख़त 29 जुलाई 2020 को पढ़ने को मिला जिसमें बाबरी मस्जिद के मुतालिक आपने बाबरी मस्जिद के फ़ैसले को आलमी अदालत में ले जाने की बात कर रहे हैं। और ये भी आपने एतराज़ किया कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को जिस तरह से केस लड़ना चाहिए था, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने उस तरह केस नहीं लड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि सन 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी और 28 साल तक हिंदुस्तान की अदालतों में बाबरी मस्जिद का केस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लड़ता रहा। बिलाखिर हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 9 नवंबर 2019 को यह फैसला आ गया कि अब बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू पक्ष के हवाले कर दी गई। तो 28 साल तक हम हिंदुस्तान की अदालतों में केस लड़ते रहे और आप बता रहे हैं कि जिस तरह लड़ना चाहिए था उस तरह नहीं लड़ सका। और अब आप ही बताइए कि किस तरह से, आप खुद एक वकील हैं, तो अब हम किस तरह से आलमी अदालत में फैसले को ले जा सकते हैं, जबकि 5 अगस्त को वहाँ पर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का निर्माण रखा जा रहा है। तो एक तरह से ज़फ़र याब जिलानी साहब ने कहा कि अब हम इसको नहीं ले जा सकते आलमी अदालत में, जिस पर ज़फ़र याब जिलानी साहब के इस ख़त को, इस जवाब को देख कर ट्वीट करते हुए कुवैत के सीनियर वकील मुजीबुल शुरका ने कहा कि अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों, जिस तरह से बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाले बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदार और ओहदेदार ने किस तरह से मुझको जलील किया और मेरी हौसला शिकनी करी है, आप हजरात उनके इस ख़त को देखिए, कहकर उन्होंने शेयर किया ज़फ़र याब जिलानी साहब का। बहरहाल उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि आलमी अदालत में ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है इस फैसले को। और ज़फ़र याब जिलानी साहब जो फरमा रहे हैं वो भी सीनियर वकील होने की हैसियत से वकील का जो वो जानते हैं उसके मुताबिक वो कह रहे हैं। और एक बात नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ साफ़ तौर पर कि जो मौक़िफ़ आया है, जो जवाब दिया गया ज़फ़र याब जिलानी साहब का अपनी तरफ से है। अभी तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली कोई भी जवाब नहीं आया है। आप हजरात हमारे साथ बने रहिए, जब भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ऑफिशियल जवाब आएगा हम इंशाअल्लाह आप हजरात की खिदमत में रखेंगे। और आपसे भी गुजारिश है कि ज़फ़र याब जिलानी साहब के जवाब को आप हजरात किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके बताएं। और जो कुवैत के सीनियर वकील ने अफसोस का इजहार किया, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करके और पर क्लिक कर दें। जज़ाकल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।